सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। और बात करेंगे सीज़न फ्रेंडलीज़ की, थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र मार्केट की क्या हुआ। कल सीज़न फ्रेंडलीज़ भी खेले गए 2-3, और मेन मेन गेम्स की बात करेंगे। सारे गेम्स की तो बात नहीं करेंगे, बट 2-3 गेम जो मेन मेन हुए। सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के बीच में जो गेम हुआ था। अगेन सबसे पहले तो लेट मी गेट दिस आउट ऑफ द वे कि किसी भी मैच की इंटेंसिटी उतनी नहीं थी जितनी एक लीग मैच में या एक कप मैच में या चैंपियंस लीग के मैच में होती है। वो इंटेंसिटी से नहीं खेल रहे थे। उसके 2-3 रीज़न थे। सबसे पहले तो वहाँ का वेदर। सारे मैच मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा लेट शुरू हुए थे ड्यू टू वेदर एंड थंडर स्टॉर्म्स। सेकेंड चीज़, जो वहाँ अमेरिकन पिचेस जो जिस टर्फ पे वो खेलते हैं, जैसे वो खेलते हैं, वो फुटबॉलिंग गेम्स के लिए नहीं है, सॉकर मैचेस के लिए नहीं है, जो अमेरिकन टर्म्स में जिसको सॉकर कहा जाता है, उस चीज़ के लिए नहीं है वो। एंड थर्ड जो चीज़ थी वो था, मतलब कि जो क्लब्स खुद नहीं चाहती कि हम किसी इंजरी विंजरी को लेके जाए साथ में यहाँ से, कि दीज आर जस्ट फ्रेंडलीज जिनका कोई मतलब नहीं है एंड ऑफ द डे। ये आएंगे खेलेंगे और ये चला जाएगा। तो वो सब चीज़ें थी। तो इतना किसी चीज़ ने किसी क्लब ने किसी को इतना सीरियसली नहीं लिया। बट अगेन मैचेस थे जिनकी बात हम बात करते हैं। सबसे पहले कहते हैं जो मैच हुआ लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड का। एंड इस मैच में ऑब्वियसली लिवरपूल ने आराम से मैच निकाल लिया, और इतना कुछ मतलब इंटेंसिटी दिखी नहीं थी, बट स्टिल मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से तो बिल्कुल ही ज़ीरो था। एंड आई डोंट नो क्या रीज़न था क्या नहीं था। मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी इंजरीज़ वो एक रीज़न हो सकती हैं जिसकी वजह से ये इतना मतलब कि नहीं इंटेंसिटी, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऑलरेडी बहुत सारी इंजरीज हो चुकी हैं। एंड उन्होंने इनकी तरफ से गोल मारा फेबियो कार्वालियो ने, कर्टिस जोन्स ने, सिमिकास ने। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव साइंस भी है कि चलो जो प्लेयर बेंच पे हैं वो गोल मार रहे हैं। बट अगेन दिस आर द फ्रेंडलीज, इनका कोई इतना मतलब नहीं है एंड ऑफ द डे, अगर ये चीज़ें मेन सीज़न में ये सब चीज़ें पैन आउट नहीं होती जैसे ये प्री सीज़न में हो रही हैं। और मतलब लिवरपूल इस मार्केट में इतना कोई मूवमेंट करते भी दिख नहीं रही है। ये सब मैचेस का तो तभी मतलब बनेगा ना अगर कुछ मार्केट में मूवमेंट हुई हो। हालांकि मैनेजर इनकी न्यू अपॉइंटमेंट है, पर मैनेजर तो वही करवाएगा ना जो उसके पास प्लेयर्स हैं। तो अब भी बहुत अर्ली स्टेजेस हैं लिवरपूल के बारे में कुछ कहने के लिए। हालांकि हाँ, मैन यूनाइटेड की तरफ से ये लॉस इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी इंजरीज हो चुकी हैं। दो मेजर इंजरीज, दो नहीं शायद चार। एंटनी, इन्होंने यूरो साइन किया था। एक और मतलब कि दो इनकी चार, रैशफर्ड, हाँ, और हॉलैंड। तो ये चार इंजरीज़ जो हैं इनको, ये चार इंजरीज इनको बहुत गोइंग फॉरवर्ड इन द सीज़न बहुत भारी पड़ सकती है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि ये उस इंटेंसिटी के साथ गए ही नहीं इस गेम में जहाँ से इनको कोई दिक्कत हो गोइंग फॉरवर्ड इन द सीज़न। सेकंड जो मैच हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं, चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का। बिल्कुल ही डल गेम, ठीक है। 4-2 है स्कोर लाइन देख रहे होंगे। 4-2 ये इसलिए है क्योंकि कोई कुछ खास ट्राई कर नहीं रहा था। हालैंड ने हालांकि एक हैट्रिक मारी, एक पेनल्टी, उसके अगले ही मिनट में फिर गोल। उसके बाद फिर ऑस्कर बॉबली ने एक गोल मार दिया। उसके अगले मिनट में फिर अर्लिंग हालैंड ने एक गोल मार दिया। उसके बाद क्या कहते हैं वो खाना पूर्ति वाली चीज़ें हुई हैं चेल्सी की तरफ से। एक रेम स्टर्लिंग का गोल आ गया एंड देन नोनी मजुके ने 10 मिनट्स में गोल मार के काम ख़त्म किया। यार इस मैच से तो कुछ खास देखने को मतलब कि वही है कि इंटेंसिटी कोई टीमें दिखा नहीं रही हैं और कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा था। बल्कि बिल्कुल ही मतलब कि ये वो वाली बात है कि आप कह रहे हो फोटो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होगा, बट दैट वाज नॉट द केस, क्योंकि इतना कुछ हुआ ही नहीं ऑन फील्ड। मतलब कि सब बहुत मतलब कि एक लथार्जी नहीं दिखती कि टीम में कि ठीक है यार हो गया नहीं हुआ ठीक है चलेगा। वो वाला सिनेरियो था इसमें। हम बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे। हाँ, चेल्सी के बारे में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो ये गैलेगर वाली सिचुएशन है मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुका, बट अगेन बात करूँगा कि सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल नहीं की जा रही है। रीज़न बीइंग कि अब उसको फर्स्ट टीम वाले बिल्डिंग में ही नहीं एंटर करने दिया जा रहा है, फर्स्ट टीम के साथ उसको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जा रहा। ये बहुत गलत चीज़ हो रही है जो भी हो रही है। दिस इज़ नॉट राइट एंड दिस वोंट गो डाउन वेल टू द कोबम स्टूडेंट्स, जो कोबम में जो भी हैं अभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कि इवेंचुअली अगर हमें सेल करना है और इस तरह की ट्रीटमेंट देके सेल करना है तो फिर तो बहुत ही गलत एक मैसेज जा रहा है कोबम में। और मुझे नहीं लगता ये सिचुएशन बहुत अच्छी तरीके से हैंडल की जा रही थी, पर मुझे लगता है प्रॉब्लम जो है वो उस बैक स्टाफ में है जो वहाँ पे सेलिंग और बाइंग का वो देख रही है। क्योंकि इनकमिंग्स तो चलो आप जो जैसे तैसे कर रहे हो, पैसे का लालच देके, सैलरीज का लालच देके, पर आपकी आउट गोइंग्स अच्छी क्यों नहीं हो रही, क्यों पॉजिटिव नोट पे कोई आउट गोइंग नहीं हो पा रही आपकी, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। एंड अगेन फिर यार इस चीज़ में अगर बात करते जाओगे तो दिस इज़ अ रैबिट होल, मतलब आप जितना डिग डीप करते जाओगे उतना ही आप गहरे जाते जाओगे। तो इसके बारे में ज़्यादा बात करके कोई मतलब नहीं है। बट
ठीक है, अभी चेल्सी के 2 मैचेस और हैं, एक अगेंस्ट रियल मैड्रिड और एक अगेंस्ट इंटर मिलान। तो वो भी प्री सीज़न फ्रेंडलीज ही हैं, तो वो देखेंगे कि अब वो कैसे पैन आउट होते हैं। उसके बाद जो लास्ट मैच की बात करेंगे हम, वो है एल क्लासिको, जो हुआ रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में। अगेन मैच मैंने देखा नहीं, पता नहीं कहाँ पे आ रहा था कहाँ पे नहीं आ रहा था, मैच देखा नहीं मैंने। बट पाओ विक्टर यार, मतलब 2.6 मिलियन की साइनिंग है और उसने 2 गोल मारे हैं और काफ़ी अच्छे साइंस दिख रहे हैं। एक स्ट्राइकर जो 2.6 मिलियन का है और वो मतलब कि उसको पता है रन्स कहाँ पे बनाने हैं, उसको पता है बॉल कहाँ पे, उसको पता है बॉल कहाँ पे आ रही है, उसके उसके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं। तो और फिर मतलब कि उन्होंने बहुत सारे मैचेस जो हैं क्या बोलते हैं उसको, ला मासिया ग्रेजुएट्स को खिलाया था। तो ला मासिया जो है वो एक चीज़ है जो बेल आउट कर रही है बार्सिलोना की। हम अगेन लाइनअप पे देखते हैं, तो लाइनअप में जो था लेवेंडोव्स्की ऑफ कोर्स, पाउ टोरेस, हर्नांडेज, पाउ विक्टर, कि देखो ना आप क्या है, मिलियानो मार्टिनेज वाले, टक स्टेगन, बर्नाल, ये मतलब कि ये सारे उनके वो हैं मलामा से ग्रेजुएट्स जो खेल रहे हैं। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छे साइंस दिखाती है क्लब के लिए कि चलो ठीक है, अगर रियल मैड्रिड गैलेक्टिकोस है तो गैलेक्टिकोस के अगेंस्ट हम ला मासिया ही खड़ा कर देंगे। और मतलब ऐसा नहीं, ये एक हिस्ट्री रही है जहाँ पे गैलेक्टिकोस के अगेंस्ट हमेशा रियल रियल मैड्रिड के गैलेक्टिकोस के अगेंस्ट बार्सिलोना की ला मासिया ही काम आई है। इन्होंने अगर कोई बिग मनी साइनिंग की है वो तो मुझे नहीं याद, अदर देन मेरे ख्याल से नेमार या रोनाल्डिनो के अलावा इन्होंने जो कोई बिग मनी साइनिंग की वो काम की है। फॉर एग्जांपल वही फिलिप कटिनो और उस्मान डेम्बेले की साइनिंग्स याद आती हैं, या उन्होंने क्या कहते हैं जो अभी अंसु फाटी वगैरह जो भी हैं, ये इतने अच्छे नहीं पैन आउट हुए हैं। हालांकि ज़रूर है बिग मनी साइनिंग, बट अगेन काम नहीं कर रही हैं। तो मुझे लगता है अगर ये ला मासिया के ग्रेजुएट्स पे मतलब कि ठीक है, इवेंचुअली आपको एक्सपीरियंस तो चाहिए टीम में, ठीक है, तो एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऊपर से हांसी फ्लिक जो हाई इंटेंसिटी और हाई प्रेसिंग फुटबॉल खिलाते हैं, वो तो मतलब कि भाई इस मैच में थी इंटेंसिटी, ठीक है, मतलब कि खुश नहीं था वो हांसी फ्लिक, जितना स्लो वो खेल रहे थे, उनको उसको इंटेंसिटी चाहिए थी जो उसको देखने को नहीं मिली। तो वो अब बार्सिलोना के प्लेयर्स को वो कैसे बैलेंस करेंगे। चेल्सी का तो स्क्वाड है नहीं कि 45 प्लेयर्स हैं, हर प्लेयर के लिए 3 रिप्लेसमेंट या 4 रिप्लेसमेंट पड़ी है, वो चीज़ तो है नहीं बार्सिलोना में। बार्सिलोना अगेन फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी हैं, तो इस बीच में अगर इंजरीज़ वगैरह हो जाते हैं तो अब वही बात है यार, अब कि बार्सिलोना को हांसी फ्लिक के स्टाइल के साथ कोप अप करना पड़ेगा। बाकी बार्सिलोना बोर्ड को देखना पड़ेगा कि वो प्लेयर्स को कैसे मैनेज कर रहा है हांसी फ्लिक। एंड देन उसके बाद तो यार सब कुछ वही है कि कैसे सिस्टमिक बैठता है, क्योंकि हांसी फ्लिक का भी पहला सीज़न है, प्लेयर्स काफ़ी यंग है। बी इट ये क्या कहते हैं, पाउ टोरेस हो गए, पाउ विक्टर हो गया, या ये बर्नाल, ये सब ही बहुत यंग प्लेयर हैं। अभी देखना पड़ेगा इनका क्या फ्यूचर है, कैसे खेल रहे हैं। प्री सीज़न हालांकि काफ़ी अच्छा गया है, बट अगेन वो सब अब हाइंड की बातें हैं कि कब क्या कैसे हो जाता है। तो यही बात है। बाकी बात करेंगे, एक लाइव सेशन करेंगे शायद कल, एंड देन उसमें बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच, एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।